नीले घोड़ेरा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। महाराणा प्रताप पर बनाए राजस्थानी लोकगीत आज भी सुनते हैं तो शरीर में शक्ति का एक उछाल आता है। महाराणा की प्रशंसा में बनाए सुगीत सुनकर आज भी छाती चौड़ी होती है। तो वह इंसान कैसा होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। भारतीय इतिहास में जब कभी भी योद्धाओं की बात होती है तो महाराणा प्रताप की बात करना तो बनता ही है। राजस्थान की धरती पर जन्मे इस राजा की बहादुरी के कई किस्से हैं। तो आइए जानते हैं भारतवर्ष ज्ञान के इस अध्याय में बप्पा रावल के वंशज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके जन्म के समय मेवाड़ अपने सबसे कठिन वक्त से गुजर रहा था। मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अफगानी सरदार शम्स खां का आधिपत्य था। महाराणा प्रताप राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप की माता का नाम रानी जयवंताबाई था। रानी जयवंताबाई राणा उदय सिंह की प्रथम पत्नी तथा मेवाड़ की महारानी थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही शूरवीर, स्वाभिमानी और निडर किस्म के बालक थे। रानी जयवंताबाई महाराणा प्रताप की मां के साथ उनकी प्रथम गुरु भी थी। महाराणा प्रताप की मां ने उनको आत्मसमर्पण किया है, ये कभी सिखाया ही नहीं। महाराणा प्रताप की उम्र जब 12 साल की थी तब उन्हें आचार्य राघवेंद्र के गुरुकुल में भेज दिया गया था। महाराणा प्रताप वहां सुबह शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते और दोपहर के समय जंगल में बिलों की बस्ती में जाते। बिलों ने ही महाराणा प्रताप को छापामार युद्ध सिखाया था। महाराणा प्रताप जल्द ही बिलों के साथ जुल मिल गए थे। बस्ती में रहने वाले ज़्यादातर बिल गुजराती भाषा बोलने वाले थे। उन बिलों ने ही महाराणा को कीका नाम दिया था। गुजराती में कीका शब्द का मतलब होता है बेटा। राजवंश के बड़े बेटे होने के कारण छोटी उम्र में ही उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा था। प्रताप ने अपना पहला युद्ध अफगान सरदार शम्स खां के खिलाफ लड़ा था। उस लड़ाई में अद्वितीय साहस के कारण महज 17 साल की उम्र में उन्हें मेवाड़ की सेना का सेनापति भी बना दिया गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कई युद्ध हुए, पर हल्दी घाटी के युद्ध को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हल्दी घाटी में लड़ा गया था। अकबर की सेना में 80,000 से भी ज़्यादा सिपाही थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में केवल 15,000 ही सिपाही थे। महाराणा प्रताप की सेना के प्रमुख सेनापतियों का नाम राम सिंह तंवर, रामदास राठौड़ और कृष्णदास चुंडावत था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की सेना में कुछ बिलों ने भी अपना योगदान दिया था, जिनका नेतृत्व बिल सरदार पूंजा जी ने किया था। महाराणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू ही नहीं, पर कुछ मुसलमानों ने भी अपना सहयोग दिया था। महाराणा प्रताप की सेना की अगुवाई पठान सरदार हाकिम खां सूरी ने की थी, जो बरसों से अकबर को अपने परिवार का दुश्मन मानता था। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में हाकिम खां सूरी ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। दुश्मनों ने उनका सर काट दिया था। मर जाने के बाद भी उनका धड़ घोड़े से नीचे नहीं गिरा था। उनके हाथों से ना ही तो घोड़े की लगाम छूटी थी और ना ही हाथों से तलवार। इसीलिए उन्हें घोड़े और तलवार के साथ ही दफनाया गया था। उनकी यह वीरता देखकर महाराणा प्रताप के मुंह से भी शब्द निकल गए थे, ना तो शमशीर छूटी और ना ही लगाम। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा ने अपना अद्वितीय साहस दिखाया था। उन्होंने अकबर के प्रमुख सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट दिया था। यह देख अकबर बौखला गया था। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम तो राणा के खिलाफ हुआ था, पर आज भी राणा को उसके अद्वितीय साहस के लिए याद किया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध केवल 4 घंटों तक ही चला था, पर इन 4 घंटों में इतना नरसंहार हुआ था कि आज भी हल्दी घाटी के मैदान से खून और तलवारों का मलबा मिलता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिस पर कई लोकगीत लिखे गए हैं।
पर यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि राणा के पास एक राम प्रसाद नाम का हाथी भी था। महाराणा प्रताप की ऊंचाई 7.5 फीट थी। राणा युद्ध में 70 किलो का कवच, 10 किलो के जूते, 80 किलो का भाला और 20 किलो की 2 तलवारें लेकर चेतक पर बैठते थे और युद्ध लड़ते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने भी अपना परम साहस और स्वामी भक्ति दिखाई थी। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक के शरीर पर 20 से भी ज़्यादा घाव हुए थे और उसका एक पाँव भी कट गया था। फिर भी वह अपने स्वामी की जान बचाने के लिए 80 फीट का गहरा नाला कूद गया था। इस छलांग की वजह से चेतक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। चेतक नीले रंग का अफगानी घोड़ा था जिसे प्रताप अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप के पास राम प्रसाद नाम का एक हाथी भी था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले राम प्रसाद ने ही अकबर के 4 हाथियों को मार डाला था, पर अकबर ने चालाकी से राम प्रसाद को अगवा कर लिया था और अपने साथ ले गया। अकबर ने बाद में राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रख लिया था। राम प्रसाद ने भी अपने स्वामी से बिछड़ने के वियोग में खाना पीना बंद कर दिया था। राम प्रसाद 1 महीने तक कुछ न खाने के कारण कमजोरी की वजह से वह भी वीरगति को प्राप्त हो गया था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप का विवाह ईस्वीसन 1557 में महज 17 साल की उम्र में हुआ था। महाराणा प्रताप का विवाह महारानी अजबदे पवार के साथ हुआ था। जब उनका विवाह हुआ तब वह केवल 15 साल की ही थी। यहाँ बहुत कम लोगों को पता है कि महाराणा प्रताप की 11 पत्नियाँ, 17 पुत्र और 5 बेटियाँ भी थी।